आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम क्या है और इस व्रत के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उससे मैं बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने सभी प्राणियों के हित के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहा जाता है, इस व्रत के करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्रती नियम पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखी थे, समृद्ध थे और प्रजा पालन में हमेशा वह लीन रहा करता था। एकादशी व्रत का नियम वह भी करता और राज्य के रहने वाले समस्त प्राणी, पशु पक्षी तक उस व्रत का पालन करते थे। चंद्रभागा नाम की मुचकुंद की एक पुत्री थी, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा और बड़े सुंदर रूप से शोभन साथ में रहते। एक बार ससुराल शोभन अपनी धर्मपत्नी के साथ आया। कुछ समय रहे और उसी समय पर रमा एकादशी व्रत आया। चंद्रभागा को पता था कि शोभन कभी व्रत रखता नहीं है और एकादशी का व्रत ये कैसे करेगा, तो अपने पति से कहा, सुनिए, ये जो रमा एकादशी है, हमारे राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता। मेरे पूज्य पिताजी भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, इसलिए आपको अन्न खाने को नहीं मिलेगा, आपको भी एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। चंद्रभागा के कहने पर आज शोभन ने भी एकादशी व्रत को किया। जब पारण का समय निकट आया तो भूख और प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा रुदन करने लगी, परंतु जो होनी में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। एकादशी का व्रत वह निरंतर करती रही। आगे एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन का पुनः जन्म हुआ देवपुर नामक नगर में और उस राज्य का वह राजा बना। स्वर्ण मणियों से सुसज्जित, सब प्रकार की समृद्धि सुख को प्राप्त होने वाली बड़ी सुंदर नगरी, इंद्र के समान सुंदर वह नगरी देवपुर। एक समय मुचकुंद के राज्य से कुछ ब्राह्मण लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले और घूमते घूमते वो देवपुर नगर जाकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने शोभन को देखा। आकर के समस्त समाचार चंद्रभागा को सुनाया। चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि उसने एकादशी का व्रत का त्याग नहीं किया। और जैसे ही देवपुर नगर में पहुंच करके शोभन को देखा, पूर्व जन्म का समस्त हाल कहा और एकादशी व्रत जितना किया है उसका पुण्य शोभन को प्रदान किया, जिससे उसका देवपुर राज्य और समृद्ध और सुखमय हो गया। दोनों चंद्रभागा और शोभन नित्य उस राज्य में राज्य करने लगे, संग रहने लगे। रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, भगवान की उन पर कृपा होती है, धन ऐश्वर्य की कृपा होती है। इस कथा का जो श्रवण करते हैं उन पर भी महालक्ष्मी की कृपा होती है, धन राज्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।